ऑलराइट, का पेन कहाँ पे है सर? चलो करें पुत्र, शुरू करें। हेलो हेलो। चलो जी, हम कर रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम कर रहे थे पुत्र, पॉसिबल है ना? ठीक है। जर्नल एंट्री में अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा 3 रूल होते हैं। 3 रूल क्या कहते हैं बेटे? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में क्या आती हैं? सारी एसेट्स। नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम। पर्सनल में नेम ऑफ पर्सन। बहुत बढ़िया। अकाउंट्स पूरा डिपेंड है किसके ऊपर? डबल एंट्री के ऊपर, डेबिट और क्रेडिट। तो हर ट्रांजेक्शन में एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट। वो कैसे डिसाइड करेंगे? या तो वो रियल है या नॉमिनल है या फिर पर्सनल। रियल में क्या आता है? सारी एसेट्स। डेबिट कम्स और क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। ऐसी डेबिट रिसीवर और क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। सबसे पहले हमें 2 चीजें ढूंढनी होती हैं हर चीज में। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमने गुड्स खरीदा था मिस्टर डी से, डीरामा गुड्स खरीदा था 30,000 रुपए का डी से। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? परचेज। 2 चीजें चुननी थी, एक चीज हो गई परचेज, दूसरा हो गया उसका नाम डीरामा, मिस्टर ड्रामा। परचेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम। परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट। एंड ड्रामा क्या हो गया? क्रेडिट। एक डेबिट हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मुद्दे की बात यह है कि परचेज डेबिट किया है, ड्रामा को क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब वो गिवर है, इसलिए क्या किया मैंने? उसको क्रेडिट किया। क्या किया? क्रेडिट किया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी आगे की बात करूंगा। गुड्स रिटर्न, खराब माल दे दिया उसने टू मिस्टर ड्रामा। ड्रामा ने कुछ माल खराब दे दिया, हमने उसके मुंह पे फेंक के मारा। जो हमने माल वापस किया उसको क्या बोलेंगे पुत्र? उसको हम बोलेंगे, माल जब खरीदा था तो परचेज था, अब वापस कर रहे हैं तो क्या है वो? परचेज रिटर्न। 2 चीजें लिखनी है बेटा, एक तो परचेज रिटर्न, दूसरा मिस्टर ड्रामा। ड्रामा क्या है बेटा? नाम है, पर्सनल है, रिसीवर और गिवर। बताओ, एक ही देख लो जरा, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। ड्रामा रिसीवर है या गिवर है? ड्रामा है रिसीवर। मैंने उसे गुड्स दिया, ले बेटे ले, तेरा माल तेरे पास, रिसीवर। ये डेबिट हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा? ड्रामा डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा, मजे की बात है, इसको हम डेबिट तो कर रहे हैं, इसको डेबिट तो कर रहे हैं, पर हम डेबिट क्यों कर रहे हैं उसको? क्योंकि वो रिसीवर है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? उसको क्रेडिट करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि हम परचेज रिटर्न, जब हम परचेज को डेबिट करते हैं, जब हम माल खरीदते हैं तो परचेज होता है, उसे डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन। अगला देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर, हमने माल किसको बेचा था बेटा? सेल मान लो हमने कैश में किया था, मैंने उधार पे मानता हूं। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नेवला, नेवले ने माल वापस कर दिया। बेटा जब हमने माल खराब बेचा, तो हमने माल खरीदा खराब, तो हमने बेचा भी आगे खराब। अब उसे पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। पुत्र अगर वो माल वापस करता है, 2 चीजें चुननी है बेटा, 2 चीजें। पहली क्या? मिस्टर नेवला। दूसरा क्या? सेल्स रिटर्न। नेवला क्या है बेटा? नाम है, पर्सनल है, रिसीवर और गिवर। सेल रिटर्न। अब एक ही को चुन लो, अपने आप दूसरा पता लग जाना है बेटा। चलो बेटा बताओ, नेवला रिसीवर है या गिवर है? भाई उसने मुझे माल वापस करा, उसे पसंद नहीं आया, तो वो क्या है? गिवर है। तो ये क्या हो जाए? वो क्रेडिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट।
टू नेवला। सर ये न्यूला लग रहा है। अरे तो न्यूला सुन लो यार, बंदा तो अपना क्या है, डेटर। क्या है अपना, डेटर। वापस से याद दिलाओ जरा मुझे। जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रेडिटर। जिसे हम माल उधार में बेचते हैं वो क्या होता है, डेटर। आओ एक पॉइंट और कवर करते हैं जरा ध्यान से, एक पॉइंट और कवर करते हैं। गुड्स का 3 तरीके का हाल होता है बेटा। पहला, या तो गुड्स हमारा आग लग गई, लॉस्ट बाय फायर। क्या हुआ, आग लग गई। कहां, गोडाउन में। माल का क्या हुआ, माल फूक गया, जल गया माल, लॉस्ट बाय फायर। दूसरा क्या होता है पता है, टेकन फॉर पर्सनल यूज। तीसरा क्या होता है बच्चा, गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दे दिया। 3 यूज बता रहा हूं अभी। तीनों केस में एक चीज तो कॉमन है बेटा, एक चीज तो कॉमन है कि तीनों केस में मुझे नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे, नुकसान। चाहे मेरा गुड्स पड़े पड़े जल जाए, गोडाउन में रखा था, आग लग गई, एकदम से चिंगारी उठी और भस्म हो गया। दूसरा, हमारे गुड्स को लेकर चले गए, कौन, मालिक खुद लेकर चला गया। मालिक अगर खुद गुड्स को ले जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, हमारे बिजनेस का कोई भी सामान, कोई भी चीज मालिक ले जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, दूसरा, हमने दान कर दिया बेटा, हमारा दिल इतना इतना भला है कि हमने दान कर दिया। तीनों की एंट्रियां देख लेते हैं बच्चे एक बार। चलो बच्चे, पहला गुड्स लॉस बाय फायर। तीनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या, एक चीज कॉमन है, तीनों में नुकसान हो रहा है और तीनों में मेरा गुड्स जल रहा है, गुड्स खराब हो रहा है, गुड्स दिया जा रहा है। तो तीनों में गुड्स आ रहा है या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। जब गुड्स खरीदते थे तो क्या करते थे बेटा, परचेज को। जब गुड्स खरीदते तो परचेज को क्या करते थे, डेबिट। क्या करते थे, अब गुड्स खरीद रहे हैं या गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो बेटे इस सिचुएशन में हम परचेज को करेंगे क्रेडिट। तीनों केस में परचेज को करेंगे क्रेडिट। क्यों, माल रहा या गया, माल तो गियो। और तीनों में अलग अलग तरीके का नुकसान है पुत्र, अलग अलग तरीके का नुकसान है। पहले केस में आग लगी, आग लगी भाई, आग लगी, लॉस बाय फायर, डेबिट कर दिया टू परचेज। दूसरे में बेटा क्या हुआ है, माल लेकर गया, कौन लेकर गया, मालिक। मालिक अगर माल लेकर जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे साहब, बिल्कुल ठीक, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग टू परचेज। सर परचेज को क्रेडिट कर क्यों रहे हो, एक ही कारण है परचेज को क्रेडिट करने का, माल हमारा जा चुका है। तीसरे में हम करेंगे बेटा चैरिटी, चैरिटी हमारा नुकसान। लीजिए साहब, 3 चीजें आपके सामने वापस से ध्यान देंगे। हमारा गुड्स रखा हुआ था, ध्यान देना जरा भाई, मैं चेयर को जरा इधर शिफ्ट कर दूं। बच्चों हमारा गुड्स रखा हुआ था, अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूं ना, मैं एक बार जरा इसका ना थोड़ा सा, 1 सेकंड बेटा, ऑलराइट ठीक है। अभी मैं विजिबल हूँगा शायद, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ बेटा, फायदा नहीं है ना, मैंने वो सेट नहीं किया, मेरे को था कि आज क्लास बैठ कर लेनी है, बट पता नहीं क्या हुआ एकदम से। खैर बताइए, गुड्स हमने रखा हुआ गुड्स जला दिया, रखा हुआ गुड्स जला दिया, तो हमारा नुकसान या फायदा, नुकसान है। नुकसान को नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं साहब, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। और पड़ा पड़ा गुड्स पता नहीं क्या हुआ, हम ले गए, घर ले गए। भाई गुड्स का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। सोच के देखो, हम साइकिल बनाते हैं, हमारे छोटे बच्चे को जरूरत थी साइकिल की, हम बाहर से क्यों खरीदेंगे, बिजनेस से ही ले गए साइकिल अपने घर पे। तो बेटा ये क्या है, बिजनेस का सामान। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। बच्चा कह रहा है एक ही की तो चीज है, अपनी चीज तो लेके जा रहे हैं, नहीं,
यहां हम बिजनेस है या बिजनेसमैन है? बिजनेस हम है, बिजनेसमैन लेकर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे साहब? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे? डेबिट। लेकिन अगर आप दान कर देंगे तो उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। नुकसान है बेटा, तीनों में हम अलग अलग चीज को डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट कर रहे हैं किसको? एक ही चीज को क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज। किसको बच्चे? परचेज, क्योंकि तीनों में हमारा माल जा रहा है। आगे बात करूंगा, चलिए साहब थोड़ी सी बात आगे करता हूं। गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमने गुड्स यूज कर दिया, उसके बदले हमने क्या करा? गुड्स उठाया और बना दिया 3000 रुपए का फर्नीचर बना दिया। 3000 का फर्नीचर बना दिया। दो चीजें बेटा, आ क्या रहा है अब आपके पास? बेटा गुड्स आ रहा है या जा रहा है? अब की बार गुड्स तो संदेश से जाते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, माल तो जा ही रहा है। डेबिट क्या करें बेटा? आ क्या रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट टू परचेज। ऑल राइट, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, टीएस ग्रेवाल साहब की बुक का। पहला है इसमें मई 1 का। मई 1 में क्या हुआ है गाइस? अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। सबसे पहले प्यारा सा फॉर्मेट बना लेते हैं सॉल्यूशन के नाम का। ऑलराइट, कुछ नहीं करना गाइस। पहला, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डबल एंट्री सिस्टम है तो दो चीजें ढूंढनी है। दो चीजें क्या है फटाक से? वर्क ऐसे ही बेटा कहीं रफ में लिख लेना, एक तो कैश, दूसरा एक ही कैपिटल। एक ही कैपिटल चुनिए सर, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में। कैश क्या है? रियल है, एसेट्स होता है। डेबिट कम्स और क्रेडिट गोज। ए क्या है? ए पर्सनल है, डेबिट रिसीवर और क्रेडिट गिवर। बस यही करना है बेटा, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। बताओ कैश, हम कौन है, बिजनेस या बिजनेसमैन? हम बिजनेस है तो कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो कैश को क्या कर दिया? डेबिट। और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वैसे भी ये गिवर है। एंट्री क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे डेबिट वाला, कैश अकाउंट टीआर टू इज कैपिटल। आप सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। 80,000 रुपए। बीइंग बेटा लिखनी जरूरी है, नंबर कटते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लीजिए साहब, पहला पॉइंट क्या था हमारा? 1 मई 2022। बढ़िया। दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है सर? परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश। मॉडर्न फर्नीचर्स ये बेटा, फर्नीचर्स भी बोल सकते हैं, फर्नीचर भी। तो हमने कैश में खरीदा फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर से। अब मुद्दा क्या है साहब यहाँ पे, कि यहाँ पे फर्नीचर तो दिख रहा है, पर हमने देखो दो, एक तो नाम भी है और कैश भी है। जब भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना कि नाम भी दिया और कैश भी दिया है, तो याद रखना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो नाम और कैश दोनों दिया हो तो हम किसको चुनेंगे? कैश को। किसको? कैश को। तो यहां दो चीजें क्या है बेटा? वो रफ में बेटा, रफ में कुछ क्वेश्चंस में आपको रफ करना पड़ेगा। मैं यहीं पे रफ कर रहा हूं बेटा, इसको मिटा करके। एक तो हो गया बेटा कैश, दूसरा हो गया फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर नहीं बेटा, फर्नीचर। कैश रियल है बेटा, कम्स और गोज। ये भी रियल है बेटा, कम्स और गोज। बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो कैश हो गया क्रेडिट और फर्नीचर हो गया डेबिट। फर्नीचर आ रहा है, एंट्री बताएं क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बेटा बोला तो मैंने, जब भी नाम और कैश दोनों दिया हो तो कैश यूज करेंगे। मे टू मतलब ये कैश पर खरीदा है, क्रेडिट पर नहीं खरीदा। क्रेडिट पर खरीदते तो हम उसका नाम लिखते। बताइए कितने रुपए का खरीदा है भाई ने? 10,000। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा क्या डिपॉजिट किया बैंक में? रोटी जमा करके आ गए बैंक में, अंकल गरम रोटी है, गरम ही चाहिएगी कल को। नहीं, क्या जमा किया होगा? कैश। तो दो चीजें क्या होंगी बेटा? एक तो कैश, दूसरा बैंक। कैश क्या है बेटा? एसेट्स, रियल हो गया।
कम्स और गोज। बैंक याद देना, यहां ध्यान देना, बैंक बेटा पर्सनल है, नाम होता है बैंक, SBI, गिवर और गिवर। बताइए कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। और बैंक क्या है उस कैश का? रिसीवर है। एंट्री क्या करेंगे बेटा? डेबिट वाले को पहले लिख देंगे ऑब्वियसली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे अमाउंट बता दो, 30,000, 30,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और मैं क्या जमा करूंगा कैश के अलावा, है क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश। दो चीजें बतानी बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एक तो हो गया पुत्र, पुराने वाला रफ कर देता हूं मैं, रफ है ना बेटा, रफ वहीं भी कर सकते हैं। एक तो हो गया बेटा परचेज, दूसरा कैश। याद रखना जब भी गुड्स खरीदे तो हमें परचेज लिखना है। फर्नीचर खरीदो फर्नीचर लिखो, बिल्डिंग खरीदो बिल्डिंग लिखो, मशीन खरीदो मशीन लिखो, कुछ भी खरीदो उसका नाम लिखो, लेकिन अगर गुड्स खरीदो तो क्या लिखोगे? परचेज, और बेचो तो सेल्स। बढ़िया। तो परचेज और कैश, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम, कैश एसेट रियल, डेबिट कम्स और क्रेडिट गोस। सर ये समझ नहीं आ रहा, DRCR आप डॉक्टर हो क्या? नहीं नहीं। तो परचेज एक्सपेंस हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, कैश गोस है ना बेटा। एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट रुपए की बेटा 5,000, परचेज। अगला देखेंगे साहब, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हरी से हमने गुड्स खरीदा, कैसे साहब? कैश में, क्रेडिट में। तो दो चीजें बतानी बेटा, एक तो हो गया परचेज, दूसरा हो गया हरी। हरी बेटा नाम होता है, बच्चा कह रहा है इंग्लिश में ग्रीन क्यों नहीं लिखा? पागल हो तुम। एक्सपेंस नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, नेम है, पर्सनल है, रिसीवर और गिवर। बताओ बेटा, हरी रिसीवर है या गिवर है? हमने गुड्स खरीदा है हरी से, क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। एंट्री बताएं साहब। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी बीइंग गुड्स परचेज। अगेन बेटा अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब यहां पे भी देखो दिक्कत वही है कि यहां पे बेटा नाम भी दिया है और सुरेश भी दिया है, सुरेश भी दिया है और कैश भी दिया है, दोनों चीजें, नाम सुरेश भी दिया है कैश भी दिया है, सबसे बड़ा रुपया। तो बेटा यहां दो चीजें चुननी है, क्या रखेंगे बेटा? एक तो हो गया अपना परचेज, दूसरा हरी नहीं सुरेश नहीं बेटा, कैश। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, कैश एसेट है, रियल है, कम्स और गोस। कैश आ रहा है या जा रहा है उत्तर? परचेज हो गया डेबिट। एंट्री बताएं साहब क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। बच्चा कह रहा है सुरेश क्यों नहीं लिखा? नरेशन में लिख दो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, सुरेश 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 सुरेश, गुड्स गुड्स, लाया लाया लाया, 3,000 का लाया, 1,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में, खत्म। अगला है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स खरीदा, ए अजय। दो चीजें बेटा, परचेज और अजय। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल है, एक्सपेंस और इनकम, नेम है, पर्सनल है, रिसीवर और गिवर। बताओ परचेज डेबिट हो जाएगा, अजय क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अजय गिवर है। एंट्री बताएं साहब क्या होगी? परचेज टू अजय के साथ अकाउंट लगाने के लिए एस लगाना पड़ेगा, बीइंग गुड्स परचेज। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो चीजें क्या होंगी बेटा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
फटाक से देखिए, दो चीजें, तो कैश, दूसरा सेल्स। कैश एसेट्स है, रियल है, कम्स और गोज। सेल्स इनकम है, सेल्स याद रखना इनकम है, कमाई है ना बेटा, नॉमिनल। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। शुरू में 4 5 10 एग्जांपल्स ऐसे कर लो, ऐसे पॉइंट कर लो, सारा कवर हो जाएगा। कैश आरएल है और सेल इनकम है। कैश आएगा ना बेटा जब हम माल बेचेंगे, ले रहे माल पकड़, तो हमने कैश रिसीव किया और माल दे दिया, सेल इनकम है और कैश डेबिट हो गया बेटा। कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड। अगला है साहब, सोल्ड गुड टू करीम। करीम को हमने 6,500 का माल बेचा बेटा। दो चीजें बताओ, सोल्ड गुड्स टू करीम। क्रीम नहीं बेटा, करीम। एक तो सेल्स, दूसरा करीम। करीम नाम है, पर्सनल है। एक पता लगा लो, दूसरा अपने आप लग जाएगा पता। सेल इनकम है, नॉमिनल है। कुछ करो बेटा प्रयास, तभी होगा ये, वरना तो दिक्कत है। करीम रिसीवर है या गिवर है? करीम है रिसीवर, सेल है क्रेडिट। एंट्री बताएं। कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा बच्चों कि आपको एंट्री पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। याद होना मतलब रट्टा नहीं है। अगला है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। हमने गुड्स बेचा है गणेश को कैश में 5,000 रुपए का। दो चीजें बताएं साहब, दो चीजें। तो हमने गुड्स बेचा है गणेश को कैश में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों गणेश भी है, कैश भी है, सेल्स भी है। क्या लिखें? सेल्स तो लिखना है, पर क्या लिखेंगे, गणेश या कैश? सबसे बड़ा रुपया। बच्चा कहता है कैश। नहीं बेटे नहीं। तो बेटा एक हो गया कैश, दूसरा हो गया सेल्स। गणेश नहीं बेटा, कैश एसेट है, रियल है। कम्स और गोस। कैश आ रेला या जा रेला बेटा? कैश डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। बताओ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। सर ये बहुत क्लैरिकल है, आपने भी देखो अमाउंट नहीं लिखा। हाँ बेटा क्लैरिकल तो ये है, आई अंडरस्टैंड दैट। अगला है साहब, सोल्ड गुड्स टू बंसी। जब भी ऐसे नाम सिर्फ दिया हो ना तो मान लेना उधार पर बेचा है। कैसे बेचा साहब? तो हमने बंसी को माल बेचा है 3,500 का। दो चीजें बताएंगे बच्चे, मुझे तो ये समझ आ गया है कि बंसी को हमने माल बेचा है। तो एक तो हो गया बंसी, दूसरा हो गया सेल्स, नाम है। अच्छा बुक में बंसी वाला पार्ट नहीं दिया है, ये भी देख लो बेटा। हमने तो दिया है, बुक ने नहीं दिया, क्योंकि हमने तो छापा है कहीं से। सेल्स इनकम है, नॉमिनल है, ऐसे नहीं। अच्छा रिसीवर गिवर नहीं है, एक्सपेंस इनकम। बताओ बंसी क्या है, रिसीवर या गिवर? और सेल क्या हो गया, क्रेडिट। एंट्री बताएं क्या होगी, बंसी टू। एक चीज समझ नहीं आती, सोल्ड गुड्स टू बंसी, ये तो आती है। जैसे बेटा लड़कों में होता है कि बेटा अपने जो दोस्त होते हैं, हम लड़के क्या करते हैं, अपने दोस्तों को ना, अपने दोस्तों से हम उन्हें बुलवाते हैं। हम अपने दोस्त का कोई भी काम कर देंगे, पर हम उसे बोलते हैं कि बेटे एक बार बस पापा बोल दे। तो ऐसे लड़कों में होता है, लड़कियों में तो ऐसा नहीं होता ना। नहीं कह रही, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, लड़के पागल हो जाते, कहते बस तू ये बस पापा बोल दे, मैं तो सारे काम कर दूंगा। अगला है बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल लिया 5,000 रुपए। दो चीजें बेटा, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। एक तो हो गया साहब कैश जो बैंक से निकाला, दूसरा बैंक। कैश एसेट्स है, रियल है, कम्स और गोस। कैश आएगा या जाएगा जब हम बैंक से निकाल के लाएंगे? तो कैश आएगा। बैंक नाम है बेटा, रिसीवर और गिवर। बैंक क्या है बेटा, गिवर है, पैसा दे रहा है ना।
तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर थक गए लगते हो बेटा, ये ना क्लरिकल चीज़ है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। सर आप भी करते हो ये क्लरिकल काम, करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीम पेड ऑन अकाउंट, ये इंग्लिश का है बेटा। अब देखो करीम पेड ऑन अकाउंट, बच्चा कह रहा है पेड लिखा है, पेड मतलब हमने पे कर दिया, नहीं। ध्यान से देखो, हमने करीम को माल बेचा था पहले, हमने करीम को पहले माल बेचा है और आज करीम ने मुझे पेमेंट किया है। अकाउंट मतलब लेजर में, उसने मेरे बैंक अकाउंट में पे नहीं करा, उसने मुझे लेजर में पे करा। ऐसा होता है ना, हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार से जाकर के कहा कि अंकल मेरा कितना हिसाब हो गया। अंकल ने बोला 5,000 रुपए। हमने कहा अंकल खाता क्लियर करो, ये लो 5,000। तो खाते में 5,000 डाल दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो बेटा यहां करीम ने हमें 5,000 रुपए दे दिए, करीम हमारा डेटर है। करीम और कैश, एसेट्स रियल। कैश आ रहा है या जा रहा है बेटा? कैश डेबिट, करीम नाम है, पर्सनल है, गिवर और गिवर, तो करीम टू कैश। कितना बेटा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम। एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं, ये May 29 वाला पॉइंट कहते हैं, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेंट पे करा रेजिडेंस का, रेजिडेंस का मतलब घर का रेंट, घर का रेंट हम पे कर रहे हैं, उसके घर का रेंट हम पे कर रहे हैं। हम कौन है? बिजनेस। अगर बिजनेस उसके घर का रेंट पे कर रहे हैं तो बेटा वो क्या है उसके लिए, हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए ड्राइंग्स। उसके घर के बच्चों के लिए सामान खरीद रहे हैं, हमारे कुछ नहीं लगते, वो बिजनेसमैन के होंगे, बिजनेस के कुछ नहीं है, वो ड्राइंग है। उसके बच्चों के लिए साइकिल खरीद रहे हैं, ड्राइंग है। उसके घर का रेंट पे कर रहे हैं, ड्राइंग है। उसकी बीवी के लिए गहने खरीद रहे हैं, वो भी क्या है, ड्राइंग्स। मतलब हमारे पैसे से कोई भी चीज जाएगी उसके पास तो वो क्या है, ड्राइंग। अभी हमने देखा कि गुड्स अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले जाए तो वो भी क्या है, ड्राइंग्स है। तो देखिएगा साहब, एक हो गया ड्राइंग, दूसरा हो गया कैश। सर हमने तो रेंट पे किया, नहीं, कुछ भी पे करो वो क्या है, ड्राइंग। सर रेंट कुछ भी बोला ना, पे करो, ड्राइंग है। ड्राइंग और कैश, ड्राइंग और कैश। कैश एसेट है, रियल है। कम्स और गोस, बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? और ड्राइंग को कर देंगे डेबिट। एंट्री बताइए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जगह तो बहुत है ये बेटे, दिल में है। ऑलराइट, अगला, परचेज साइकिल फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद ली। अरे उसका बेटा, हमारा तो कुछ नहीं लगता, हम भी उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग। क्या बोलेंगे उसे, हमें मतलब नहीं है साइकिल से, तो ड्राइंग। दूसरा सेम है, एसेट्स है, कैश। एक पता कर लो, दूसरा तो अपने आप पता लग जाए। कैश गोज है तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, ड्राइंग वैसे पर्सनल में आती है बेटा, ड्राइंग टू, कितने रुपए की ड्राइंग करके लाए बेटा वो,